नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हमारी आज की कहानी है हमें तो बहू चाहिए थी, कलेक्टर नहीं। बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है मित्रों। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो मैं हर रोज लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। यह क्या पीसीएस लगा रखा है? आखिर यह पीसीएस होता क्या है? सुजाता जी ने अपने कपड़ों की अलमारी खोलते हुए कहा। माँ, क्या आप इतना भी नहीं जानती? पीसीएस मतलब होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, यानी राज्य सिविल सेवा। अनामिका ने उनके पास जाते हुए कहा। हाँ हाँ होता होगा, मगर उसमें हमें क्या? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? अभी इन सब बातों का बिल्कुल भी वक्त नहीं है मेरे पास। कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं और मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। पर माँ, मेरी बात तो सुनो। मैं कई दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रही थी, पर मैंने आपको और पापा को बिन बताए इस पीसीएस परीक्षा की तैयारी भी कर ली थी और परीक्षा भी दे दी। अब 2-3 महीनों में मुख्य परीक्षा का परिणाम आ जाएगा। बस कुछ दिनों की ही तो बात है। तब तक क्या आप यह शादी वाला मैटर टाल नहीं सकती हैं? अनामिका ने अपनी माँ का आंचल पकड़ते हुए कहा। क्या कहा? फिर से रिश्ते की बात टाल दूं? अपने पापा के स्वभाव को भूल गई हो क्या? बड़ी मुश्किल से तुम्हारी इंजीनियरिंग के लिए मनाया था मैंने उन्हें, और तुम हो कि एक और नया बखेड़ा खड़े करने पर तुली हो। सुजाता जी ने एक सुंदर साड़ी को अलमारी से बाहर निकालते हुए कहा। फिर अपनी बेटी की ओर देखकर आगे कहा, वैसे बिना सोचे समझे क्या जरूरत थी तुम्हें यह कदम उठाने की? और क्या करोगी तुम यह सिविल सेवा की परीक्षा देकर? लड़के वालों को बस पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, नौकरी करने वाली नहीं। माँ, क्या आप एक बार शांति से बैठकर मेरी बात पूरी सुनोगी प्लीज? अपनी इकलौती और प्यारी बेटी को यूं गुहार लगाते देख सुजाता जी ने अपने हाथ का काम साइड में रखा और बिस्तर पर बैठते हुए कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हारी सारी बातें अच्छे से सुनूंगी, लेकिन यह ना समझना कि इस बार मैं तुम्हारे पापा के पास जाकर तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगी, ठीक है ना? उनका स्वभाव तो तुम जानती हो, ऊपर से आजकल उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। मैं नहीं चाहती कि घर में फिर से कोई क्लेश हो। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब सुनिए, यह जो राज्य सिविल सेवा की परीक्षा होती है ना, यह कोई मामूली परीक्षा नहीं होती है माँ। आप नहीं जानती, मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। राज्य सिविल सेवा की नौकरी को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सबसे बड़ी प्रतिष्ठित प्रशासन